रुको श्रवण, अगर तुम्हें पता था कि मैं तुम्हें गलत समझ रही हूँ तो तुमने मुझे सच बताया क्यों नहीं? मुझे लगा कि कौन है इनसेंसिटिव श्रवण जो कोर्ट में कुछ और घर पे कुछ और। मैं तो बस ये देखकर हैरान था कि कितना आसान है इस सुमन के लिए मुझे गलत समझ लेना, और अगर इतना ही आसान है तो फिर मेरे कुछ भी बोलने का क्या फायदा। एक वक्त था श्रवण जब बहुत बड़ी बड़ी बातें की थी तुमने कि मैं कितनी स्पेशल हूँ तुम्हारे लिए, कि तुम कभी मेरा साथ नहीं छोड़ोगे, एटसेट्रा एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब बातें तो तुमने भी की थी ना सुमन। आई नो, पर फिर एक थप्पड़ ने सब बदल दिया, है ना? हाँ, मारा मैंने तुम्हें थप्पड़, हुई तुम्हारी इंसल्ट, पर कभी तुमने ये सोचा श्रवण कि वो हालात कैसे थे? उस वक्त मेरी हालत क्या थी? मैंने सिर्फ अपने पापा को नहीं, अपने रोल मॉडल, आइडल, मेंटोर सबको एक झटके में खो दिया श्रवण, और तुम वहां खड़े खड़े अपने पापा की सफाई दे रहे थे। पर आखिर साबित हो ही गया ना कि वो सब बड़ी बड़ी बातें सिर्फ बातें ही थी। बहुत स्पेशल थी ना मैं तुम्हारे लिए, तुम तो मुझसे सबसे ज्यादा। तुमने तो मुझे एक मौका भी नहीं दिया अपनी बात कहने का। किस किस नंबर पे कॉल्स नहीं किए तुम्हें, मैसेजेस नहीं छोड़े, किसी एक का भी जवाब दिया तुमने? कभी पूछा कि मैं कैसी हूं? तुम तक पहुंचने वाले हर रास्ते पे तो मेरे लिए जैसे तुमने नो एंट्री का बोर्ड ही लगा दिया। पर आई गेस आदत थी ना तुम्हारी नए रिश्ते बनाकर पुरानों को भूल जाना। तुम मेरे साथ नहीं थे श्रवण, इसलिए तुम्हें नहीं पता कैसे कैसे दिन देखे हैं मैंने, जब कोई हमेशा के लिए आपका हाथ पकड़कर अचानक से छोड़कर चला जाता है ना, तो इंसान अकेला नहीं रह जाता श्रवण, वो टूट जाता है। इस सब में सिर्फ मैंने ही अपना सब कुछ खोया है। और तुम ऐसे बिहेव कर रहे हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे कि तुम्हें पता ही नहीं कि मैं तुमसे नाराज क्यों हूं। बस इतना ही? जिस तरह से तुम जा रही थी मुझे तो लगा था कि अभी और बहुत कुछ सुनाना बाकी है, और बिल्कुल सही तो कहा तुमने, सब कुछ तुमने ही तो खोया था। अकेली सिर्फ तुम ही तो पड़ी थी ना उस दिन, सारी तकलीफें सिर्फ तुमने ही तो सही थी, हम लोग तो बैठ के ऐश कर रहे थे ना। यही सोचती हो ना? और क्या कहा तुमने कि फिर एक थप्पड़ ने सब कुछ बदल दिया? गलत। एक नहीं, दो थप्पड़ सुमन। तो एक जो तुमने मुझे मारा, और दूसरा जो पुलिस ने मेरे पापा को मारा। जब घसीटते हुए ले गए थे उन्हें हमारे घर से वो लोग,